हेलो नमस्कार आदाब। हम लोग एक बार आ चुके हैं फिर से एक टॉपर के घर पर, चूंकि फाइनली रिजल्ट आ चुका है मैट्रिक का। और मैट्रिक के रिजल्ट में विक्रम, हम लोग अभी पटना जिले के विक्रम प्रखंड में है और गंगाचक गांव है। यहाँ पर का एक लड़का जो कि मधेश्वर रविदास जी का बच्चा है, एक श्रमिक परिवार के बच्चे हैं, और इनका लड़का पीयूष कुमार जिसने जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और पूरे स्टेट में जिसने छठा रैंक प्राप्त किया है और पूरे जिला में प्रथम अंक प्राप्त करके अपने गांव का नाम रोशन किया है। बिहार बोर्ड के रिजल्ट में 484 अंक के साथ 500 में 484 अंक लेकर के जिला में प्रथम स्थान लेकर के प्रथम स्थान प्राप्त किया है पीयूष कुमार ने। उसके साथ हम लोग हैं और बातचीत करेंगे। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई पीयूष कुमार आपको इस सफलता के लिए। थैंक यू सर। आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने कैरियर मंत्रा संस्था और अपने स्कूल भुवनेश्वरी दयाल उच्च माध्यमिक विद्यालय तेलपा विक्रम पटना को। तो आज जब ये रिजल्ट आया है जिसमें आपका रिजल्ट प्रथम रैंक के साथ आप आए हैं, पूरे जिला में फर्स्ट रैंक है आपका, स्टेट में आप 6 रैंक पर हैं। आपको क्या उम्मीद थी कि आप इतना बड़ा रैंक के साथ आपका रिजल्ट आएगा? ऐसा क्या उम्मीद कर रहे थे आप? हम इससे भी ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे कि हमारा 494 अंक आए, लेकिन इतना अंक हमारा नहीं आया। 484 आया, 10 नंबर हमारा कम हो गया। इसके लिए थोड़ा तो दुख है, लेकिन खुशी भी है कि जिला में हमने प्रथम स्थान पाया है और स्टेट में छठा रैंक है हमारा। निश्चित तौर पर आप लोग को बता दें कि पीयूष कुमार ने जो विक्रम के हैं, इनका नंबर मार्क्स बिहार बोर्ड में 484 है, जो कि विक्रम में अभी तक का इतिहास है। इसके पहले अभी तक का इतिहास 473 अंक था, जो कि भूषण कुमार नवही के थे, जो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए थे अभी तक 473। अब एक नया रिकॉर्ड पीयूष कुमार ने हासिल किया है 484 अंक के साथ। हमारे साथ हम लोग उनके घर पर हैं, हमारे साथ उनके पिताजी हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या लग रहा है आपको कि इतना आपको उम्मीद था कि आपका बच्चा इतना रैंक के साथ और इतना अच्छे मार्क्स के साथ ये आगे आ पाएगा? ना, ऐसा तो नहीं उम्मीद लग रहा था। बाकी अपना पढ़ाई पर ध्यान देते हुए भी थोड़ा थोड़ा उम्मीद लगा कि अब कि ये कुछ करेगा ही, यही हमारा उम्मीद लग रहा था। और क्या कहें सर, पढ़ाई में भी बहुत ध्यान दिया, काफ़ी भी ध्यान दिया। सुबह कम पढ़ा ज़्यादा। क्या लगता है कि इस उपलब्धि को प्राप्त करने में आपके हिसाब से क्या इसने ऐसा किया है और क्या आपको दुश्वारियां सामने आई? कौन कौन सी कठिनाइयां सामने आई? कैसे कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कठिनाई तो सर आया इतना कि माने है से इसको सोने के लिए हम बोलते थे रोज़, बाकी 12 बजे रात तक ही पढ़ते रहता था। फिर माने है से 2 घंटा सोआ, फिर हम उठे तो देखे कि पढ़ते रहता है। भाई सोता है कखनी? यही बहुत माने है से इसको धन्यवाद दिए कि जाओ बेटा तुम कुछ बन के दिखाओ। और क्या कहें। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि हमारे पीछे ये पीयूष कुमार का घर है, जो एक झोपड़ी नुमा घर के सामने आप देख रहे हैं कि करकट और झोपड़ी नुमा घर है। एक श्रमिक परिवार। ये पेशे से आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं। और आप देख रहे हैं कि एक जो मकान दिखाई पड़ रहा है कि बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। इनके 5 लड़कियां हैं। आपकी कुल कितनी 5 लड़की क्या हैं? कितने? 5 बच्ची है, एक छोटा बच्चा है। कुल 6 बच्चों का पालन पोषण ये करते हैं। लेबर का काम करके, राजमिस्त्री का काम करते हैं। इस तरह से बड़ी मुश्किल से अपना ये पढ़ाई बच्चों का लेकिन जारी करके रखे हुए हैं। और ये सारी हैं, उनकी बहनें हैं, माताजी हैं। माताजी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी है कि पढ़ लिया। उतना हमसे ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा है। कुछ ऐसा अजीब नहीं लग रहा है कि इतना सारा लोग आज आया हुआ है आपके घर पर? कुछ अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। चलिए, इनकी बहनें हैं। तुम लोग बताओ बाबू, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद लग रहा था कि हाँ पीयूष इतना मार्क्स ला पाएगा और ऐसा कुछ कर पाएगा कभी? जी, हम तो देखते थे तो हमें लगता था कि मेरा भाई को पास करेगा, बहुत अच्छा नंबर से पास करेगा। बिहार टॉप का तो ये तो नहीं था कि इतना ही लाएगा, लेकिन उम्मीद था कि बहुत नंबर अच्छा लाएगा।
तो कुल मिलाकर के आप समझ पा रहे हैं कि घर के सभी लोगों को पीयूष पर विश्वास था कि हाँ पीयूष जो है ये टॉप करे या ना करे ज़िंदगी में ज़रूर कुछ अच्छा कर पाएगा। तो हम ये ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि पीयूष कुमार आखिर इस मुकाम तक कैसे पहुँचे। तो पीयूष आप बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे और क्या तरीका था आपका, कुछ बताइए। हम अपने पढ़ाई के लिए एक रूल फॉलो करते थे CRA, और CRA का मतलब होता है C मतलब कॉन्सेप्ट। किसी चैप्टर को पढ़े तो उसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होता है, और R का होता है रिवीजन। तो कोई भी चैप्टर पढ़ लिए तो उसको बार बार रिवीजन करते रहे। और A का मतलब होता है आंसर राइटिंग। उस जो पढ़ चुके हैं उसको कैसे लिखना है कि बढ़िया से बढ़िया मार्क्स मिले। इस CRA को बहुत ज़्यादा हम धन्यवाद देंगे। और वो ज़्यादा मेहनत और कम मेहनत भी सफलता को पहुंचा सकता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मतलब हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क बढ़िया है। तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि पहले से आप ये सोच करके चले थे कि हम इतना मार्क्स उठा पाएंगे? हाँ, पहले से सोच करके चले थे। हम 494 का टारगेट लेकर हम पढ़ रहे थे, किंतु 10 नंबर हमारा कटा और 484। तो अभी जब आपका नाम फाइनली फर्स्ट लिस्ट में आ चुका है कि आप बिहार के 6 टॉपर हो चुके हैं और जिला में प्रथम रैंक के साथ आप हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना मुश्किल है इस रैंक को प्राप्त करना, या फिर अब चूंकि आप उस मुकाम पर खुद हैं तो क्या कहना चाहेंगे और जो बच्चे हैं उनके लिए कि क्या ये संभव है, और अगर संभव है तो कैसे संभव है? इस रैंक को पाने के लिए संभव है, बहुत आसान है। अगर आप पढ़ते हैं तो पूरा मतलब कॉन्सेंट्रेट करके दिमाग पढ़िए, एकदम कोई दिमाग से सोचिए मत कुछ अलग। पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए। अगर पढ़ रहे हैं तो उसको अपना दिमाग में जैसे सपना देखते हैं वैसे देखिए कि हम क्या कर रहे हैं अभी। अगर पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे कैसे क्या होता है वो ध्यान में अपना दे सपना में। तो आगे आने वाले बच्चों के लिए आप ये कह रहे हैं कि पढ़ाई पर आप ध्यान देते रहें और सपने में खो जाएं, है ना? और आप ये बताएं कि आप पढ़ाई के लिए कितना समय देते थे? कम से कम हमारा मिनिमम था कि 10 प्लस जाए, लेकिन 10 प्लस नहीं होता था, 8 से 9 तक हो जाता था मेरा। 8 से 9 घंटा आप? जब लाइब्रेरी हमने ज्वाइन किया था तो उससे भी ज़्यादा हो चुका था, 12-14 घंटा तक हो जाता था। लाइब्रेरी कहाँ करते थे आप? कैरियर मंत्रा में। और इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, स्कूल और कोचिंग दोनों को? तो स्कूल और कोचिंग दोनों के क्या भूमिका थी, इस पर ज़रा सा प्रकाश डालेंगे? स्कूल की भूमिका हमारा सबसे ज़्यादा था संस्कृत और SST। संस्कृत में जो टीचर थे डॉक्टर सुधीर कुमार, उन्होंने संस्कृत ग्रामर हमें 9th में बहुत अच्छा पढ़ाया था, जिसके कारण हमारा संस्कृत मजबूत हुआ। और जो लिटरेचर हुआ उसमें 10th क्लास में हमने कैरियर मंत्रा संस्था के गौतम अधिकारी सर से हमने पढ़ा और अच्छा मार्क्स हमें संस्कृत में मिला और 97 इसका परिणाम है। और तो बाकी जो सब्जेक्ट है किस मार्क्स में आपको कितना नंबर है ये हमको बताइए। हमारा SST में 96 है और साइंस में 98 है और मैथ में 98 है और हिंदी में 95 है और संस्कृत में 97 है। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि सारे के सारे सब्जेक्ट में 95 के आसपास इनका नंबर है और किसी में 98 तक भी, मैथ्स में ये 98 अंक प्राप्त कर पाए हैं, साइंस में 98 अंक प्राप्त कर पाए हैं। तो इतना सारा अंक, इतना ज़्यादा अंक प्राप्त कैसे कर पाए, ये आप बताइए कि कौन सी ऐसी विधि, कौन सी ऐसी टेक्निक आपने अपनाई कि इस अंक तक पहुंच पाए? हमने CRA को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उस कुल मिलाकर के CRA को आप इसका क्रेडिट देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के साथ अभी कुछ गांव के लोग भी हैं, तो आइए कुछ गांव लोगों से भी बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या सर? हमारा नाम हुआ फुदेन रविदास। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपके गांव का ये जो लड़का है पीयूष कुमार, ये जिला में प्रथम रैंक लेकर के और पूरे स्टेट में 6ठा रैंक ले आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा किया है, पढ़ाई में बहुत अच्छा ध्यान देता था और जिसका कारण है कि पढ़ाई में जो ध्यान दिया उसका नतीजा आज है कि बहुत अच्छे रैंक से पास किया
और विक्रम नहीं बल्कि पटना जिला का भी नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। यह बहुत आगे चलकर अगर जितना ध्यान दे रहा है पढ़ाई में, अगर उतना और ध्यान देवे तो आगे चलकर जैसे कि IAS या IPS की भी तैयारी कर सकता है लड़का। जी जी, निश्चित तौर पर इस तरह का जब जज्बा आपके आसपास से मिलता है तो निश्चित तौर पर जो हौसला है, हौसला बढ़ जाता है। और हमारे सोचा है कि क्या बनना चाहेंगे और क्या करना चाहते हैं? हम आगे इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिसमें हम IIT निकालेंगे उसको एग्ज़ाम को, और इंजीनियर से हम UPSC निकाल कर IAS बनना चाहता हूँ। अच्छा, अल्टीमेटली उद्देश्य इनका IAS बनना है, लेकिन वाया IIT जाना चाहते हैं। और एक समझ सकते हैं कि एक ग्रामीण परिवेश का और इस मजदूर परिवार का एक लड़का जो इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे इसकी जो योग्यता है, इसका कॉन्फिडेंस ये कह रहा है कि हम ये निकालेंगे और ऐसा बनेंगे। तो इसके लिए ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इसकी पढ़ाई से ही आया है। और इसको मार्गदर्शन भी हर तरह से मिलता रहता है कोचिंग के माध्यम से। इसने जो बिहार सरकार का भी अब सुपर 30 चलता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सुविधा के साथ IIT और इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाती है, तो उसका भी इस बच्चे ने फॉर्म भरा है। बाकी तो कोचिंग के माध्यम भी होता ही है। तो इन सब बातों के साथ अब हम लोग आज के इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।